शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बोली, जब तक भाजपा का सफाया नहीं होता पूरे देश में होगा खेला। अब अन्य राज्यों के लोग भी ले सकेंगे कश्मीर का डोमिसाइल। पेगासस जासूसी मामले में कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। सीएम खट्टर ने कहा, कांग्रेस बिना वजह कर रही है हल्ला। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने ट्वीट कर बकरीद पर बकरों की बलि पर उठाया सवाल। सरसा में किसानों की रिहाई को लेकर घंटों रहा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम। डीसी ने जल शक्ति अभियान के तहत कार्यों का किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की। इस वर्चुअल रैली में ममता ने जाहिर किया कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब उनकी नजर दिल्ली सरकार पर है। ममता ने कहा, जब तक भाजपा पूरे देश से साफ नहीं हो जाती तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। उन्होंने कहा, हम 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत करेंगे। I have done one thing, I am showing you। देखो, हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा थ्रू लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केउ काउके विश्वास करते पाচ্ছে ना। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से, योर मिनिस्टर्स देयर फोन इज ऑल्सो ब्लॉक्ड। स्पाईगिरी चल रहा है। मिनिस्टारेर फोन पेगासास ढुके গেছে, অফিসারদের ফোন Pegasus captured, all leaders' phone Pegasus captured, all judges' phone, maximum judges' phone is also captured. Now, গণতন্ত্রের তিনটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ডেমোক্রেসি। If we love our democracy, our founding father, they strong our democracy, and India is one of the largest democracy in the world. But now, because of this government of India, the BJP party, they bulldoze the democracy. They have finished the federal structure. They have finished the democratic rights. कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर सवाल उठाए हैं। आज उन्होंने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत सरकार इस सॉफ्टवेयर से संबंधित सच्चाई को बाहर क्यों नहीं आने देना चाहती। शैलजा ने कहा, काउंटर टेररिज्म तो ठीक है, पर देश के बाकी लोगों पर इसका इस्तेमाल करके उनकी जासूसी करने की सरकार को कौन सी जरूरत आन पड़ी थी। शैलजा ने कहा, 15 दिनों में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान भी हो जाएगा। याद रहे कि पिछले 7 सालों में प्रदेश में कांग्रेस की ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी का गठन ही नहीं हो पाया है। जो दुनिया भर में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और एक ऐसी कंपनी जो कि कहती है कि वो केवल सरकारों को अपना सॉफ्टवेयर बेचती है, और भारत में ऐसा अगर कार्य हुआ है, एक बार नहीं बात, 2019 में भी ये मामला उठा था। अब उस समय भी सरकार ने इसको छिपाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस समय बात ये आ रही थी कि 19 के चुनाव के लिए इसका शायद इस्तेमाल किया गया, और अब फिर ये बात आ गई है। तो ये भारत से नहीं उठी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठी है। खुद जो आज के दिन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी नाम आया है उनके देश में, और उन्होंने अपनी इंक्वायरी वहाँ पर कह दी है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हमारे देश में क्या दिक्कत है? अगर हमारे देश में इस तरह से लोगों के नाम बड़े बड़े, चाहे हमारे विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, पिछली बार प्रियंका जी का नाम आया था, अनेकों बड़े नेता हैं। हमारी सरकार जहाँ पर थी उसको तोड़ने में जगह जगह आपने इस्तेमाल किया। कर्नाटक में किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इलेक्शन कमिश्नर है, उनके खिलाफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज
से मुतल्लिक एक मुद्दा था, वहाँ पर हुआ है। और मीडिया सबसे बड़ा प्रहार, मीडिया जो कि एक उसकी इंडिपेंडेंस गारंटीड है, उसके ऊपर प्रहार हुआ। तो ये हैकिंग कैसे हुई? अधिकृत हुई है या फिर आपको मालूम नहीं, या बाहर से हुई, हमारे यहाँ से हुई, किसी प्राइवेट ने किया, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि किसी प्राइवेट एजेंसी ने किया। तो क्या आपको मालूम है कि किसी प्राइवेट एजेंसी ने किया है? तो आप बता दें कि किस प्राइवेट एजेंसी ने किया, कैसे कर लिया। भारत सरकार क्या सोती रह गई जो कोई प्राइवेट एजेंसी ऐसा कार्य कर रही है? या फिर आप ये मानते हैं कि सरकार ने किया, क्योंकि आप आड़ लेते हैं कि पहले हुआ तो हुआ, क्या हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं इस बात को, ये सरकार ने करवाया है। तो इस चीज का खुलासा होना चाहिए। वहीं पेगासस सॉफ्टवेयर के मामले में देश में हो रहे हो हल्ले के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज मोदी सरकार का बचाव किया। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप मढ़ा कि जब भी देश में कोई सकारात्मक बात होती है, कांग्रेस मुद्दे को डीरेल करने का काम करती है। ये एक कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है। उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टेपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं, ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ, बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीजों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी, ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे, जबकि हमारी सरकार का किसी प्रकार का दूर दूर तक इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और उनके यहां का इतिहास तो ये है कि आपको ध्यान में होगा, एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस, एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृह मंत्री वित्त मंत्री के फोन टेपिंग करा रहे हैं। नमस्कार, स्टेटमेंट टीवी में आपका स्वागत है। सिरसा में 5 युवा किसानों की रिहाई को लेकर आज किसानों ने नेशनल हाईवे पर 3 जगह रोड जाम कर दिया। प्रशासन से नाराज किसानों ने डब्बावाली के खुइया मलकाना टोल पर 3 घंटे तक रास्ता रोके रखा। दिल्ली में धरना दे रहे किसान कल जंतर मंतर पर अपनी संसद आयोजित करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने सांसदों के लिए पीपुल्स व्हिप जारी किया है। टिकैत बोले कि इस व्हिप का कितने सांसद पालन करते हैं, किसानों की इस पर नजर है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला ने बताया कि कल संसद कूच में फतेहाबाद से संयुक्त मोर्चा के 5 सदस्य भी भाग लेंगे। पर्यावरण बचाओ अपील के साथ 21 जिलों 360 गांव शहरों की 3200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके सेवानिवृत्त सुभाष चंद्र आज फतेहाबाद पहुंचे। उन्होंने लघु सचिवालय परिसर में नगराधीश अंकिता वर्मा, डीपीआरओ आत्माराम कसाना आदि अधिकारियों से मुलाकात की
व पर्यावरण बचाव का संदेश दिया। डीसी महावीर कौशिक ने आज गांव कमाना, ब्राह्मणवाड़ा, रतनगढ़ आदि गांव का दौरा कर विकास कार्यों तथा जल शक्ति अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। डीसी ने घग्गर नदी व लगाए जा रहे रिचार्ज बोरवेल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेत्री सांसद मेनका गांधी को आज बकर ईद के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि देश में आज के दिन लाखों बकरों का कत्ल किया जा रहा है। क्या यह जानवरों के प्रति निर्दयता नहीं है? ज्ञानचंद गुप्ता ने पूछा कि क्या इन बेजुबान पशुओं को कत्ल को रोकने के लिए मेनका गांधी द्वारा संचालित संस्था पीपल फॉर एनिमल क्या कदम उठा रही है। यहां बता दें कि मेनका गांधी अभी भाजपा में ही है। ऐसे में एक भाजपा नेता द्वारा अपनी पार्टी की दूसरी नेत्री पर टिप्पणी करना चर्चा का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने डोमिसाइल को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक से शादी करने वाली महिला या पुरुष को डोमिसाइल का पात्र मान लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियम की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश में डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक से शादी करने पर दूसरी राज्य की महिला या पुरुष भी अब डोमिसाइल प्रमाण पत्र हासिल कर सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। याद रहे कि इससे पहले केवल 15 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को डोमिसाइल प्रमाण पत्र मिलने का प्रावधान था। गुजरात में कोरोना की वजह से एक मरीज वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है, मगर उसकी पत्नी अपने प्रेम की आखिरी निशानी के तौर पर उससे एक बच्चा चाह रही है। ऐसे में उसने आईवीएफ तकनीक के जरिए उसके स्पर्म से बच्चा पाने की गुजरात हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। खास बात यह है कि इस याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर देखते रहिए स्टेटमेल टीवी। यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेल टीवी को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर जाकर स्टेटमेल पेज को लाइक करना ना भूलें। स्टेटमेल टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।